ये बाहर का आदमी को टेंडर करने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। हमारा फोकस प्रोजेक्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों का फोकस पैसा होता है। गवर्नमेंट ये करना है, गवर्नमेंट वो करना है, गवर्नमेंट ही तो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। भारत का सरकार स्पोर्ट्स के लिए जितना काम करता है कोई देश नहीं। मैंने जैसे चाहा अरुणाचल का सरकार से भी मदद देते रहा। मैं आज कहानी नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम, ये जो प्रोजेक्ट के लिए कितना तकलीफ होता है। यहाँ कभी कभी एक जमीन एक्वायर करने में भी इतना परेशानी होता है। जमीन तो छोड़िए, कभी कभी सब कुछ होने के बाद टेंडर को लेकर के भी झगड़ा होता है। ये एक प्रोजेक्ट लगाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है, बाद में आराम से कॉन्ट्रैक्टर लोग टेंडर मारते हैं, उसमें भी झगड़ा हो जाता है। मेरे पास कोई कंप्लेंट लेके आया, ये बाहर का आदमी को टेंडर करने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। हमारा फोकस प्रोजेक्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों का फोकस पैसा होता है। तो कभी कभी दुख लगता है, कोई भी चीज कराने में कितना कल्पना करके तैयारी करके तब ये रियलिटी होता है, और कुछ लोग पैसा को लेकर के झगड़ा होता है। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन सब मिल करके अगर प्रोजेक्ट को क्वालिटी से बन के उसको खड़ा करेंगे तो फिर अपना सपना जो है पूरा हो जाएंगे। तो आगे चल करके बहुत कुछ करना है। अरुणाचल में धीरे धीरे स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होते हुए मेरे आंखों के सामने में मैं देख रहा हूं। आज से 5 साल पहले मैं जब ये बोलता था कि हमारा अरुणाचल का भी बच्चे ओलंपिक एशियन गेम होना में जाना चाहिए, और आज मैं 5 साल के बाद आपके बीच में खड़ा हूं और हमारे 5-6 बच्चे ऑलरेडी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। विदिन 3-4 इयर्स में हमारा सपना पूरा होते हुए सामने में देख रहा हूं। इसलिए ओलंपिक्स का सपना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करना होगा। मैंने जैसे कहा ना, स्पोर्ट्स, कुछ लोग सोचते हैं ना ग्राउंड बना दो, खेलो और मेडल जीत के आओ। कोई लोग बोलते हैं कि अच्छा से खेलो, जाओ मेडल जीत के आओ। स्पोर्ट्स के पीछे साइंस होता है, स्पोर्ट्स के पीछे जो मेहनत होता है। इसलिए कहते हैं जो मेडल जीतता है, मेडल जो है ये मेटल से नहीं बनता है, बल्कि जो मेडल होता है वो खून और पसीना से बनता है। अंग्रेजों में ये कहना कहावत है कि मेडल, स्पोर्ट का जो मेडल होता है, मेडल्स आर नॉट मेड ऑफ ऑर्डिनरी मेटल्स बट मेडल्स आर मेड ऑफ स्वेट एंड ब्लड। तो बहुत मेहनत करते हैं। खिलाड़ी का जिंदगी कितना मशक्कत करके तो चैंपियन बनता है। मैं हमेशा देखता हूं कि मान लो दुनिया में स्पोर्ट्स कल्चर बन गया, हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर क्यों नहीं बन सकता है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत भारत में खेल का संस्कृति लाना चाहिए, तो उसमें सबको जुड़ना चाहिए। हमने खेलो इंडिया चलाया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। हर एक आदमी कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए और शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए, और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। पूरा देश में माहौल बन गया, और माहौल बनने के साथ साथ इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बनने लगा। लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर बनने के साथ साथ बाकी लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा आना पड़ेगा। दुनिया में एक चीज मैं आपको बताता हूं, शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना इंडिया में सरकार को स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए और खिलाड़ियों को मदद करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं हकीकत। दुनिया में सरकार, भारत का सरकार स्पोर्ट्स के लिए जितना काम करता है कोई देश नहीं करता, क्योंकि बाकी देशों में स्पोर्ट्स प्राइवेट होता है। स्पोर्ट्स का फंडिंग, स्पोर्ट्स का स्टेडियम, स्पोर्ट्स का फैसिलिटी ये सरकार नहीं बनाता है। यहां तक भी ओलंपिक मेडल जीतने वाला को सरकार पैसा नहीं देता है। यहां तो 5 करोड़ कैश देता है जो ओलंपिक गोल्ड जीतने से। दुनिया का पश्चिमी देशों में मेडल, ओलंपिक इसको एमेच्योर बोलता है। जो प्रोफेशनल खेलता है वो पैसा खेले, और देश के लिए जो खेलता है झंडा के नीचे वो एमेच्योर होता है, उसके लिए पैसा नहीं होता है। ये इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां खिलाड़ियों के लिए फॉरेन जाना आना, फीस वगैरह सारा का सारा भारत सरकार देता है। जितना भी खिलाड़ी का खाना पीना हॉस्टल में, ये सारे लोग बैठे हुए ना, स्पोर्ट्स हॉस्टल में जितना खाना पीना, ट्रेनिंग, एक एक
को महीने में 10 लाख 20 लाख देना पड़ता है। इंटरनेशनल कोच, बड़ा खिलाड़ी का जो कोचिंग जो होता है वो 2-3 लाख में आएगा ही नहीं। मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, अपने इंडियन कोचेस का भी हमने कैप हटा के 3 लाख से उसको आगे बढ़ा दिया। ये सारा चीज जो है भारत सरकार जितना करता है उतना कोई नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम इस देश में क्या है कि जैसे क्रिकेट में गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देता है, लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड करोड़ वहां रेवेन्यू आता है, बाकी खेल में पब्लिक जुड़ता ही नहीं। मुझे अगर कोई बोलता है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है तो मैं बोलता हूं बिल्कुल ठीक बनाया। अगर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है तो आप भी कंट्रीब्यूट करो। कंट्रीब्यूट मतलब आप पॉकेट से किसी खिलाड़ी को पैसा देने की जरूरत नहीं, आप स्टेडियम में जाके गेम देख दो, टेलीविजन में देख दो। टेलीविजन में अगर एक स्पोर्ट्स जो टेलीकास्ट होता है 10 मिलियन अगर लोग देखेंगे लाइव, वो रेवेन्यू से ही पूरा मालामाल हो जाता है। आजकल इनकम हो ही जाता है। कंपनी जितने कॉर्पोरेट के लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोग इन्वेस्ट करो। खिलाड़ी अगर 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद अगर वो मेडल नहीं जीता तो लाइफ तो बर्बाद हो गया, क्योंकि जो मेडल जीतता है उनको तो नौकरी भी मिल जाता है, मेडल के नाम से पैसा भी मिल जाता है। लेकिन जो मेडल नहीं जीत पाया उसका क्या होगा, उसको कौन देखेगा? वो तो वापस जवान होकर फिर से स्कूल में भर्ती करके तो फिर से इंजीनियरिंग डॉक्टर का मैनेजमेंट पढ़ाई तो नहीं कर सकते, लाइफ चला गया। इसलिए हम लोगों ने एक कॉर्पोरेट समिट शुरू किया था 2019 का एंड में कि जितना कॉर्पोरेट के लोग भी फाइनेंस करें। जैसे हमारे पीएसयू लोग नौकरी देते हैं वैसे कॉर्पोरेट जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी स्पॉन्सर करना चाहिए। अगर इंडिया में 20 लाख बच्चा हॉकी का ट्रेनिंग कर रहा है, जितना भी मैंने देखा है हॉकी का बड़ा सेंटर छोटा सेंटर, लगभग 20 लाख बच्चे आज के दिन में हॉकी खेलता है इंडिया में। उसमें से ओलंपिक में कितने लोग खेलेंगे? सिर्फ 16। किसी भी टीम में कितने प्लेयर जा सकता है? 16 प्लेयर जा सकते हैं। 16 प्लेयर, बाकी का क्या होगा? जो इंडिया टीम में कभी आया ही नहीं, आ नहीं पाया क्योंकि कंपटीशन टफ होता है। 16 लोग ही खेलेंगे। तो जो लोग इंडिया टीम में नहीं घुस पाया उसका क्या होगा? कभी सोचा है? उसके लिए लीग मैच होना चाहिए। जैसे कि ये क्रिकेट में हर एक क्रिकेट खिलाड़ी इंडिया टीम के लिए नहीं खेलते, जो इंडिया टीम में नहीं घुसते वो ये आईपीएल में खेल के वहां पे करोड़ों कमा रहे हैं। छोटा छोटा लोकल लेवल में लीग होना चाहिए, स्पॉन्सर वही कॉर्पोरेट लोग आना चाहिए, मैच स्पॉन्सर करना चाहिए, टूर्नामेंट स्पॉन्सर करना है। तभी तो खिलाड़ी भले ही इंडिया टीम में नहीं हो लेकिन फिर भी अपना जीवन खुशहाली से बिता सकते हैं। ये बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, मजबूरी यहाँ हमारे खिलाड़ी लोग बैठे हैं क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट्स का अंडरस्टैंडिंग इतना कम है। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया, हर एक देश के नागरिक को जुड़ना चाहिए। गवर्नमेंट ये करना है, गवर्नमेंट वो करना है, गवर्नमेंट ही तो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। ये मैं बार बार बताता हूँ। इवन पार्लियामेंट में भी कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आइडिया नहीं, वो बोलते हैं कि सरकार को ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए। मैं बताता हूँ जो भी करता है सिर्फ सरकार ही कर रहा है।